Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुदा खुदा करके हमारा कोर्स मुकम्मल हुआ और एक दिन मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कर्नल ने सर से पैर तक मेरा जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर बोला, शाबाश, जब तक तुम्हारी जैसी बहादुर औरतें हमारा कौम में पैदा होती रहेंगी, खुदा ने चाहा तो हम हर मरहले पर दुश्मन को शिकस्त देंगे। फिर उसने मेरी मुहिम के मुतालिक बताते हुए कहा, आज रात ही को तुम्हारे साथ एक वायरलेस ऑपरेटर और एक इमारत गिराने का माहिर जाएंगे। ली मांस से 40 मील दूर तुम सब पैराशूट के जरिए उतरोगे। ली मांस में जनरल रोमेल की फौजों ने कैंप डाल रखे हैं। वहाँ जाकर तुम्हारा पहला काम यह है कि मुहब्बे वतन फ्रांसीसियों की एक मजबूत खुफिया जमात बनाओ, उनको बाकायदा जंग की तरबियत दो। तुम्हें इसके मुतालिक तमाम हिदायत तुम्हारे हेडक्वार्टर से खुफिया इशारात में मौसूल होती रहेंगी। दूसरा काम तुम्हारे जिम्मे ये है कि दुश्मन की ताकत और हरकत व सकनात के मुतालिक तमाम कवायद हेडक्वार्टर में भेजती रहो। ये कहकर कर्नल ने दराज में से कुछ कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। ये लो, अब तुम्हारी हैसियत एक फ्रांसीसी लड़की की है। इन कागजों में तुम्हारे फ्रांसीसी होने के मुतालिक तमाम कवायद दर्ज है। इनको अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैंने उन कागजात पर दर्ज टाइप शुदा इबारत पढ़नी शुरू कर दी। उसमें लिखा था कि अब मेरा नाम सुजानी बोनी है और मेरे वालिद का नाम असाइड। हम लोग नंबर 10 रेवडी रिवायर बोनीवेला में रहते थे। जहाजों की बमबारी के बायस हमारा कस्बा तबाह बर्बाद हो गया था और अब मैं अपने चचाजाद भाई जैन पाल बोनवी के साथ जा रही हूँ, जिसकी ली मांस में हवेली है। अभी मैं पढ़ ही रही थी कि कर्नल ने मेरी तरफ मोम जामे का एक छोटा सा लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, देखो, इसमें जो सफेद गोलियां हैं वो इसलिए हैं कि जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ और थकन से चूर हो जाओ तो ये गोलियां तुमको कवियत देने के काम आएंगी। और ये जो नीला कैप्सूल है, उसने इशारा करते हुए कहा, ये सिर्फ उस वक्त के लिए है जब तुम दुश्मन के काबू में आ जाओ और भाग निकलने के तमाम रास्ते मसदूद हो जाए तो ये सिर्फ 3 मिनट में अपना काम कर देगा। इसके ये आखिरी अल्फाज एटम बम के धमा तरह कानों से टकराए और मैं मौत के भयानक खौफ से कांप उठी। इसी रात हम लोग बमबार त्यारे पर सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ प्रवास कर रहे थे और त्यारे की प्रवास के साथ साथ मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था। यकायक त्यारा बाएं तरफ झुका। ये उस बात का इशारा था कि हम लोगों को कूदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये मुहिम का पहला मरहला था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, नीचे चांद की शफाफ मुनव्वर चांदनी मीलों तक फैली हुई थी। वो मंजर मुझे अब एक ख्वाब की तरह महसूस होता है। उस चांदनी में फ्रांसीसी बस्तियां इस तरह दिखाई दी जैसे छोटे छोटे खिलौने पड़े हों और मुझे अब कई हजार फुट की बुलंदी से उस पुरअसरार सन्नाटे में कूदना था। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा और हाथ पैर साथ पड़ने लगे। मैं सोचने लगी, क्या मैं मौत के मुंह में तो नहीं जा रही। दफातन कर्नल की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, तुम्हारी जैसी बहादुर औरतें जब तक हमारी कौम में पैदा होती रहेंगी, हम हर मरहले पर दुश्मन को शिकस्त देंगे। अब मेरे दिल को सुकून था, अब ऐसा सुकून जो हर मुहब्बे वतन के दिल में अपने वतन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देते वक्त नमूदार होता है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और जहाज से छलांग लगाने की तैयारी करने लगी। पैराशूट अपनी कमर से बांधकर त्यारे के वस्त में आ खड़ी। मेरे पीछे वायरलेस ऑपरेटर खड़ा था। उसका फर्जी नाम अलेक्जेंडर ड्यूमिंट रखा गया था। उसके साथ ही दरमियानी उम्र का एक बावकार शख्स खड़ा था, उसका नाम पाल था। त्यारे में लाल रंग का बल्ब रोशन हुआ, उसका मतलब था कूदने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मैं छलांग लगाने के अंदाज में खड़ी हो गई और जैसे ही सब्ज रंग का बल्ब रोशन हुआ, मैंने छलांग लगा दी। मुझे एक झटका महसूस हुआ और उसके बाद हर चीज साकिन हो गई। हत्ता कि त्यारे की आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। त्यारे से छलांग लगाते वक्त मेरा अंदाजा सही न था। 4 मुतवातिर सही मशके करने के बाद जब असल वक्त आया तो मुझसे गलती सरजद हो गई। नाकाबिल तलाफी गलती। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही सब्ज रंग का बल्ब रोशन हुआ, मैंने छलांग लगा दी। मुझे एक झटका महसूस हुआ और उसके बाद हर चीज साकिन हो गई। हत्ता कि त्यारे की आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। त्यारे से छलांग लगाते वक्त मेरा अंदाजा सही न था। 4 मुतवातिर सही मशके करने के बाद जब असल वक्त आया तो मुझसे गलती सरजद हो गई। नाकाबिल तलाफी गलती। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था।